आज एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप खुश हो? जब हम आपस में बात करते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, एंड लोग कहते हैं या आई एम फाइन, एकदम स्पॉन्टेनियस जवाब होता है, राइट? बट क्या हम रियली में उस बात को मीन करते हैं, आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल? या हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम सोचते हैं कि यार क्या एक्सप्रेस करना, क्या हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, और क्या हमें पता भी है रियली में वो खुशी होती क्या है? तो आज यहाँ पे मैं खुशी के साथ एक और बात करना चाहूंगी, एक और शब्द यूज करना चाहूंगी, दैट इज वेलनेस। वेलनेस एक ऐसा शब्द है जिसकी बात पिछले 2 सालों में जितनी हुई है उतनी शायद पूरे 2 डेकेड्स में ना हुई है, राइट? बिकॉज कोविड हिट, आइसोलेशन, लोगों के जॉब्स चले गए, पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, बिजनेसेस फेल हो गए, मेंटल डिप्रेशन, पीपल वर इमोशनली ड्रेन्ड, लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो क्या रहा है उनके साथ। और वेलनेस सिर्फ, जब हम बात करते हैं वेलनेस की, सिर्फ ये फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं देयर आर 8 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। लाइफ में सब कुछ, सब सिरे कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब हम इन सब चीज़ों में एक बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी एक एस्पेक्ट में लाइफ के हम फेल हो जाएंगे। और क्योंकि वो सही नहीं चलेगा, उसकी वजह से जितना सही चल रहा है उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी नज़र हमेशा उस एक जगह पर होती है जो चीज़ ठीक नहीं है। जो चीज़ ठीक नहीं है हमारी नज़र हमेशा उस पर होती है, यार ये अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and I'm very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about wellness and different aspects of wellness. I have created this series on wellness where I'll be talking about different aspects of wellness. क्या कर सकते हैं, क्या होती हैं, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके, छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स बना के अपने आप को एक completely heal किया जा सकता है, right? But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. Quick info, I also take personal one-to-one live coaching sessions. So अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में बात करना तो आप मेरे साथ पहला अपना फ्री क्लैरिटी सेशन बुक कर सकते हैं. The link is given in the description below and you can connect me there. So कोई देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो में. So बात करते हैं 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस के बारे में. फर्स्ट, फिजिकल वेलनेस, अ हेल्दी बॉडी, गुड हेल्थ हैबिट्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, गुड हेल्थ केयर. अगर ये सब आपकी लाइफ में है, ये सब सही चल रहा है, दैट मीन्स इस डायमेंशन में, वेलनेस के इस डायमेंशन में यू आर डूइंग क्वाइट वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस. इंटेलेक्चुअल वेलनेस में आता है कि आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में लगे रहें जहाँ पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कुछ आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिवली कर रहे हैं. हमारा काम अलग है, बट एक, जैसे हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है, वो चलती रहनी चाहिए, तो वो कुछ और भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल वेलनेस. फाइनेंशियल वेलनेस बेसिकली आप फाइनेंशियली साउंड हो, उसका मतलब ये है, बट साथ ही साथ आपकी इनकम कैसी है, डेट्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं कि नहीं, सेविंग्स हैं कि नहीं, और इस सब के साथ क्या आप इन सब चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं. कुछ लोग होते हैं हमारे घर में, कोई एक इंसान होता है जिसको सारे फाइनेंसेस की नॉलेज होती है. क्या आप हैं वो? क्या आप समझ सकते हैं अकेले, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, कितनी सेविंग्स हैं, कहाँ पे पैसा रखा है, कहाँ नहीं रखा है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस सब के बारे में एक नॉलेज होना, वो भी फाइनेंशियल वेलनेस में आता है. नाउ नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल वेलनेस. जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल वेलनेस की, सबसे पहले तो आपका घर, आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ खुश हैं, आसपास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग करने के लिए कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ता, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं आसपास की नहीं, आपके जो आसपास लोग रहते हैं वो कैसे, आपका नेबरहुड कैसा है, ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल वेलनेस में आती हैं. साथ ही साथ जहाँ आप रहते हैं आसपास पार्क्स, गार्डन्स है कि नहीं, कहीं आप रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं, कहीं आप एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, लॉन्ज, कुछ भी, जो भी आपके पसंद की चीज़ें हों. क्या आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ
ये सब फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, दैट इज एनवायरमेंटल वेलनेस, दैट कम्स अंडर एनवायरमेंटल वेलनेस. नाउ नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वेलनेस. यू नो, इट इज योर पर्सनल बिलीव्स. आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या आपका कोई मीनिंग पर्पस है लाइफ का, या बस ऐसे ही चले जा रहे हो, मैट्रिक्स के अंदर हो बस, या कुछ सोच रखा है कि ये विजन है मेरा, मुझे आगे चल के ये करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हालांकि वो एक अलग डायमेंशन में आता है. क्या आप अप्रिशिएट करते हो लाइफ को, अपने आसपास इस नेचर को, या उसको जिसने बनाया हम सबको? क्या आप समझ पाते हो कि आपके अंदर समझ है इन सब चीज़ों की? दैट इज स्पिरिचुअल वेलनेस. नाउ नेक्स्ट इज सोशल वेलनेस. सोशल वेलनेस सिंपली मीन्स आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ. क्या आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से हो सकता है, किसी और कहीं वॉलंटियर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए कोई काम कर रहे हैं. दैट इज सोशल वेलनेस. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल वेलनेस. इसमें होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो आपकी खुद इंटरेस्ट की हैं. ये पर्सनल डेवलपमेंट के साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि आप कहीं जाते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते भी हैं और साथ में कुछ ऐसा भी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो. सपोज किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को टेनिस खेलना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, तो क्या कुछ ऐसा कर रहे हो आप? क्या इन्वॉल्व हो रहे हो इन सब एक्टिविटीज में, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो? Now last but not least is emotional wellness. Emotional wellness is simply, ability to express your feelings, ability to express yourself. आप लोगों से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हो. जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हम कह तो देते हैं या वी आर फाइन, बट क्या हम रियली में वो फील कर रहे हैं? या क्या हम कह सकते हैं कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, तो फिर सामने वाला पूछेगा अच्छा क्या बताओ मुझे. क्या हमें पता है हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं? गुस्सा आता है, ठीक है, सबको आता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, बट क्यों आता है? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें मुझे गुस्सा आता है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो क्यों? उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है, जो मुझे इरिटेट करती है? इस सब चीज़ों को समझना. लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जान लेना, समझ लेना, उसमें डूब ना जाना. दैट कम्स अंडर इमोशनल वेलनेस. सो सपोज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हम कोई लोन है हमारे ऊपर, या हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते. सो समटाइम्स वी एक्सपीरियंस एंजाइटी, राइट? जब एंजाइटी होगी तो हमारी इमोशनल हेल्थ खराब होगी. जब इमोशनल हेल्थ खराब होगी तो कोई मेडिकल कंडीशन हम फेस कर सकते हैं, और जब मेडिकल कंडीशन फेस करेंगे दैट मीन्स हमारी फिजिकल वेलनेस, फिजिकल हेल्थ खराब होगी. फिजिकल हेल्थ जब खराब होगी तो ऑब्वियसली हम अपने काम में, अपने घर में, आसपास लोगों के साथ उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, मेनली अपने काम में उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, तो हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल वेलनेस जो है वो खराब हो सकती है. नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल. नाउ अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी आर नॉट वर्किंग, सो हमारी फाइनेंशियली हम उतने साउंड नहीं है, तो हम फाइनेंशियल वेलनेस जो है वो तो हमारी खराब हो ही रही है. साथ के साथ क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कोई सोशल सर्कल उतना नहीं होगा, तो हमारी सोशल वेलनेस खराब हो रही है. साथ ही साथ हम ज़्यादा अच्छा खाना या कोई मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल केयर उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है. हो सकता है जहाँ हम पहले रहते थे अब हम उस जगह को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ खराब हो रही है. तो यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह से एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है. क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, लोगों के साथ क्या होता है कि हम एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपनी टाइम और एनर्जी दे देते हैं. सपोज कुछ लोग करियर के ऊपर कि मुझे करना ही है, मुझे दिन रात काम करना है, और वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, वो हमारे रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट करता है क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते. कुछ लोग कभी एक इंसान को अपनी एक इतनी एनर्जी और इतना टाइम दे देते हैं कि ना तो वो अपने करियर पे ध्यान देते हैं, ना वो अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, और एक ना एक दिन तो उस इंसान ने चला ही जाना है, फिर क्या? तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि हमें इन 8 एस्पेक्ट्स में, जिनकी मैंने बात करी, 8 एस्पेक्ट्स ऑफ वेलनेस, जो डायमेंशंस हैं, उन 8 की 8 को बैलेंस में बना के रखना है. नाउ यहाँ हमने बात करी कि
8 डायमेंशंस हैं क्या और क्या क्या आता है उन 8 डायमेंशंस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे इन सब, क्योंकि ये सब डायमेंशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए अभी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ कभी भी, वो कहते हैं ना 2 और 2 4 नहीं होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी एस्पेक्ट में आप परेशान होगे, बट आप कैसे एक चीज को ठीक करके बाकियों को ठीक कर सकते हो। जैसे एक चीज खराब होती है तो बहुत सारी चीजें उसकी वजह से खराब हो जाती हैं, उसी तरह एक चीज को कैसे ठीक करके बाकी चीजों को ठीक किया जा सकता है। सो बैलेंस कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। आपको कुछ इंसाइट्स, कुछ आंसर्स मिले हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।